बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। गुरु माँ आशुतोष शामरे जी की जय। बाबा जी महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज का हमारा विषय है समाधि। जहाँ शास्त्र ग्रंथों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन समस्त अंगों को जहाँ वक्तव्य के रूप में, वाचन के रूप में और यथाशक्ति कर्तृत्व के रूप में पालन किया गया, वहाँ पर सिद्ध करने का सामर्थ्य किसी एक में ही था। इसको हमारी गुरु माँ आशुतोष शामरी ने इसे सिद्ध किया। समाधि, समाधि की जो निर्बीज अवस्था है, जिस निर्बीज स्थिति में समाधिस्थ महापुरुष अपने शरीर की समस्त चित्तवृत्तियों को समेटकर इस शरीर के उस मार्ग से, जिसे आदि मार्ग, ब्रह्म मार्ग कहा गया है, उस प्रकाशमय मार्ग से होते हुए उस परम निर्वेज स्थिति में लीन हो जाते हैं। उस अवस्था, उस स्थिति को हम निर्बीज समाधि कहते हैं। यह शब्दों का विषय नहीं है, और यह जो प्रदान करता है वह भी सामान्य नहीं है। गुरु माँ आशुतोष शामरी जो आज 562 दिन से समाधिस्थ हैं। 28 जनवरी प्रातः 4:33 पर हमारी गुरु माँ आशुतोष शामरी निर्बीज समाधि में लीन हो गई। और माँ ने समाधि में जाने से पहले माँ ने एक वीडियो के द्वारा माँ ने कहा कि यह मेरा संकल्प है, मैं अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए समाधि में जा रही हूँ। ऐसा कहने का सामर्थ्य केवल और केवल उस जननी में था। उस माँ भगवती, माँ आशुतोष शामरी, पराअंबा माँ परमेश्वरी के अतिरिक्त आज तक किसी ने भी यह कहने का सामर्थ्य नहीं एकत्रित किया कि हम इस तरह से समाधि में जा रहे हैं। माँ ने बोलकर, बताकर, समस्त शिष्यों से अवगत कराकर, सभी को कह करके माँ ने समाधि धारण किया। माँ समाधि में जाने के बाद आज 562 दिन हो गया है। जो जो माँ ने कहा था वह सब का सब सही सिद्ध हुआ। माँ ने कहा कि मेरी समाधि काल में जो है आनंद का, हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, और वह देखने को मिला। माँ ने कहा मेरी समाधि काल में दूर दूर से जिस जिसको संदेश मिलेगा वे भी आएंगे, आकर के समाधि दर्शन को प्राप्त करेंगे और ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। वह भी हुआ। माँ ने कहा मेरी समाधि काल में विदेशों से भी लोग आएंगे, आकर के इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब उन्हें संदेश मिलेगा तो वो यहाँ पर आकर के उस दर्शन के साथ साथ उस परम पारलौकिक ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेंगे। यह भी हुआ। माँ ने कहा मेरी समाधि काल में बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले अघोरी तांत्रिक वे भी आएंगे, आकर के दर्शन करेंगे और बदलाव को प्राप्त होंगे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। वह भी हुआ। माँ ने कहा मेरी समाधि काल में जब कुंभ लगेगा तो उस कुंभ मेला में बहुत से ऐसे साधु मिलेंगे
जो आकर के बाद में यहाँ से जुड़ेंगे और जुड़कर वे उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यह सब का सब सही गया और सत्य सिद्ध हुआ। जो जो माँ ने कहा था वह भी, और माँ ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन होगा, वो भी हुआ। माँ ने कहा संपूर्ण बदलाव की क्रांति का जन्म होगा, वह भी हुआ। और माँ ने कहा कि मेरी समाधि काल में बहुत से राजनैतिक उथल पुथल अर्थात परिवर्तन होंगे, वे भी हुए। साधारण नहीं है, असाधारण, अप्रतिम, परम पारलौकिक, परा विद्या, पराशक्ति माँ परमेश्वरी, सब कुछ जानने वाली, सब कुछ करने वाली है वो। माँ ने संपूर्ण परिवर्तन समाधि में जाने से पहले कहे थे और वो सारे परिवर्तन हुए। माँ ने समस्त शिष्यों को और शिष्याओं को भी अवगत कराया था कि मेरी समाधि काल में तुम लोगों के साथ भी ये परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन हुआ, बदलाव की लहर आई, सारा कुछ हुआ, सब चेंज हुआ। ये सारा का सारा बदलाव आध्यात्मिक, जिसको माँ ने कहा था परम प्रकाश में होगा, और वो सब हुआ। माँ ने बताकर बोलकर समाधि लिया है और उनका पांच भौतिक शरीर रखा हुआ है। वैदिक जड़ी बूटियों से उन परम पारलौकिक दुर्लभ जड़ी बूटियों के लेप को, जिसको माँ जानती थी और माँ ने बताया, उन परम पारलौकिक दुर्लभ जड़ी बूटियों के लेप से माँ का शरीर रखा हुआ है। और माँ का शरीर पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से जो है प्रकाशित है। माँ के शरीर से आज भी प्रकाश की रश्मियाँ उठती हैं, आज भी प्रकाश का वहाँ पर एक ऊर्जा का स्रोत निरंतर प्रवाहित हो रहा होता है। इसका प्रमाण यह है कि जब माँ के शरीर को लेप के समय जब परिवर्तित किया जाता है, तो वो जो नीचे उनके बिछाया गया जो वस्त्र इत्यादि है वह झुलसा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि इसको किसी ने आग से सेक कर जो है कि रखा था। जब परिवर्तित किया जाता है तो ये दिखता है। माँ के समाधिस्थ देह से एक भीनी भीनी परम सुगंध की वर्षा निरंतर होती रहती है और आने वाले आगंतुक ध्यान करते हैं और वो जो भी इच्छा करके जाते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो मांग कर जाते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। यह सब माँ ने कहा था, ये सब माँ ने बताया था। आज 562 दिन का यह संदेश हम आप समस्त भगवत श्रद्धालुओं को दे रहे हैं कि आज 562 दिन में ये सारी घटनाएं हुई, ये सारी कृपा माँ ने वर्षा किया। जो जो कहा है उन्होंने वो सत्य होता चला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं समय के साथ आऊंगी। ये नहीं कि आप पे गए हैं आप पे आएंगे, ऐसा नहीं है। बता करके गई हैं और आएंगे भी बता करके। यह नहीं कि हम वे समाधि में आए तो हमें समाधि नहीं प्राप्त है, ऐसा नहीं है। हम भी ध्यान के साथ साथ उस परम प्रकाश में रत होने की प्रक्रिया को जानते हैं, ध्यान करना जानते हैं। हम भी उस समाधि को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले बहुत से शिष्य और शिष्याओं को माँ ने समाधि प्रदान किया है, समाधि माँ ने दिया है। और जो समाधि माँ ने दिया अपने शिष्य और शिष्याओं को स्वयं, उसके बाद माँ ने उस समाधि को सिद्ध किया। माँ आज परम समाधि निर्विष समाधि में है और शिष्य और शिष्याओं की भी परम अद्भुत स्थिति है। और जिन जड़ी बूटियों का माँ ने बताया था उन जड़ी बूटियों के साथ साथ
और किसी भी अभौतिकीय पदार्थ का प्रयोग माँ की समाधि पर नहीं किया गया है, चाहे वो एसी हो या फ्रीजर हो, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य परिवेश में, एक सामान्य परिवेश के भीतर माँ के शरीर को वैदिक लेप के द्वारा रखा गया है। जिसकी भी इच्छा होती है वे आते हैं, आकर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के साथ साथ ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। परम प्रकाश की जब मांग करता है कोई, तो माँ अर्थात गुरु रह नहीं पाते हैं, वो उनको देते हैं। इसके साथ ही एक बात और हम कहना चाहेंगे कि समाधि दर्शन का विषय है। जो लोग ये कहते हैं कि समाधि दर्शन का विषय नहीं है, समाधि प्रदर्शन नहीं हम करना चाहते, ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आपका सच कुछ और है। आपके इस वक्तव्य के पीछे क्या है मंशा, वे आप अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी कोई आता है, सबसे पहले वह समाधि दर्शन ही करता है और कृपा से अपनी झोली भरता है, और उसके बाद वो ज्ञान को भी प्राप्त करता है। आज का यही संदेश था माँ की समाधि को लेकर। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, माँ आशुतोष शामरी जी की जय।